हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैं आपके लिए एनाटॉमी कवर कर सकूं। अगर आप इस एनाटॉमी को कवर करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्जिकल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इससे आपका पार्ट 1 भी क्लियर हो जाएगा, इससे आपकी MRCS की तैयारी भी हो जाएगी, और आप अगर इंडक्शन टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प इन दैट एज वेल, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डायरेक्टली बिगिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट क्लेविकल और स्केलीन मसल्स, ठीक है। तो स्केलीन मसल्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं स्केलीन मसल्स के 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास होता है एंटीरियर, एक होता है मिडल, एक होता है पोस्टीरियर। तो ये नीचे वाला जो है ये सबसे पीछे पड़ा होता है, पोस्टीरियर है। फिर बीच में एक मिडल स्केलीन मसल होता है, और उससे आगे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ है एंटीरियर स्केलीन मसल, ठीक है। अभी इसमें रूल ऑफ 2 है, ठीक है। तो आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो पोस्टीरियर होता है सबक्लेवियन आर्टरी के, ठीक है। ये जो आपको आर्टरी नज़र आ रही है ये रेड वाली, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो इस सबक्लेवियन आर्टरी के पीछे आपके साथ क्या होगा, वहाँ पे आपको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट नज़र आएगा, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड पोस्टीरियरली टू द ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। दूसरी बात क्या है रूल ऑफ 2 में, कि आपके पास दो स्ट्रक्चर्स जो हैं स्केलीन एंटीरियर के आगे पड़े हैं, ठीक है, बिहाइंड पड़े हैं, ठीक है। टू स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू स्केलीन एंटीरियर, सो इमीडिएटली बिहाइंड द क्लेविकल। तो क्लेविकल के पीछे है और स्केलीन एंटीरियर के आगे है। हमने स्केलीन एंटीरियर पढ़ा था, ये वाला आपके साथ स्केलीन एंटीरियर है। तो इसके आगे दो चीज़ें हैं, एक आपके पास सबक्लेवियन वेन है, ठीक है। वेन को याद रखना है, ये जो सबक्लेवियन वेन है ये आगे होता है, इसके साथ ये आपको नज़र आ रहा है ये है फ्रीनिक नर्व, ठीक है। तो सबक्लेवियन वेन और फ्रीनिक नर्व जो है ये आपके साथ दे आर क्या, ये आपके साथ एंटीरियर टू स्केलीन एंटीरियर और बिहाइंड द क्लेविकल है। तो दो स्ट्रक्चर्स आगे हैं, वन इज़ द सबक्लेवियन वेन, द सेकंड इज़ द फ्रीनिक नर्व, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बार बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। अच्छा, दो स्ट्रक्चर्स बिटवीन स्केलीन एंटीरियर और स्केलीन मीडियस। अभी ये स्केलीन एंटीरियर है, इसके साथ ये मिडल वाला है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। ये अगर आप देखें, ठीक है, नीचे आए ये देखें तो ये आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक स्पेसिफिक सर्टन पार्ट होगा, वो क्या है, रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस एक आपके साथ इसके अंदर होगा, दूसरी क्या चीज़ होगी उसके साथ होगी सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी ये रेड वाली जो है ये इन दोनों के बीच में पास होती है, और ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो रूट्स हैं वो आपके साथ इन दोनों के दरमियान पास होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं डिस्टल थर्ड ऑफ क्लेविकल। अगर आप क्लेविकल के डिस्टल थर्ड को फ्रैक्चर करते हो तो ये आपके साथ हेमोरेज करवाएगी, और वो हेमोरेज आपके साथ कहाँ से होगी, वहाँ पे ब्लड लॉस या जो भी होगा तो वो होगा आपके साथ, उसका सोर्स होगा तो रेको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपके साथ होता है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। तो ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, डेल्टॉइड जो आपको विजिबल एक मसल है बिल्कुल ये शोल्डर के ऊपर, डेल्टॉइड, और उसके साथ ये चेस्ट का जो मसल है मेन मसल पेक्टोरालिस मेजर। तो डेल्टॉइड और पेक्टोरालिस मेजर के बीच में आपके साथ एक ग्रूव आपको नज़र आएगा, उस ग्रूव के अंदर आपके साथ क्या होता है, सिफेलिक वेन होता है, ठीक है। तो इस ग्रूव को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, डेल्टॉइड पेक्टोरालिस मेजर का ग्रूव, जिसमें क्या पास होता है, सिफेलिक वेन पास होता है, ठीक है। अभी इसके बाद है इंसिजन बिगिनिंग फ्रॉम बिलो टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट टू द डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। अगर आप एक इंसिजन करते हो
ठीक है, और इट इज़ बिलो द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, उससे लेके डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव की के जितना आप एक इंसिजन करते हो, तो ये क्या करेगा, इट मे कॉज एन इंजरी टू द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, तो इससे आपके साथ इंजरी हो सकती है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की। ठीक है, वाइल शोल्डर जॉइंट कैप्सूल्स रूट्स एंड ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड इंसर्शन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर और सेव ड्यूरिंग द इंसिजन। ये बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको जो इन्होंने मेंशन की हैं ये आपके साथ सेफ होंगी। ठीक है, और इसमें इंजरी किस चीज़ को होगी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की इंजरी होगी। जो शोल्डर जॉइंट है, जो शोल्डर का कैप्सूल है, रूट्स और ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है, और पेक्टोरलिस माइनर की जो इंसर्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ सेफ होंगी। आपके साथ सिर्फ एक चीज़ इंजरी होंगी की इंजरी होगी जो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ये कब होगी, जब आप एक इंसिजन दोगे बिलो द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकल स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट होता है, तो वहाँ से उसे स्टर्नोक्लेविकुलर कहते हैं, तो वहाँ से आप एक इंसिजन लेते हो डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव के की तरफ। ठीक है, तो आप अभी इस इमेज में देखें, ये आपको इंसिजन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंसिजन है, ये रेड में जो है, तो डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से आपके साथ कहाँ तक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव, तो इसमें थोरैको एक्रोमियल आर्टरी का डैमेज होगा। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरस को के आपको कुछ फीचर्स जानने होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है एनाटॉमिकल नेक है और सर्जिकल नेक है। तो इसमें एक निमोनिक है सारा, SARA। ठीक है, S सर्जिकल नेक के साथ एक्सिलरी नर्व, SAR के साथ रेडियल नर्व के साथ एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि एनाटॉमिकल नेक में कौन सी चीज़ की इंजरी होगी, दैट इज़ रेडियल नर्व। कौन से नर्व डैमेज होगा, दैट इज़ रेडियल नर्व। अगर आपसे पूछते हैं कि सर्जिकल नेक में विच नर्व इज़ डैमेज्ड, तो दैट इज़ एक्सिलरी नर्व। एनाटॉमिकल नेक इसके अलावा क्या करता है, ये आपके साथ अटैचमेंट देता है, कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट को अटैचमेंट देगा। ठीक है, सर्जिकल नेक क्या करेगा, ये आपके साथ रिलेटेड होता है एक्सिलरी नर्व के साथ। उसके अलावा ये आपके साथ रिलेटेड है टू द पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी, जिसे हम कहते हैं PCH, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। तो सर्जिकल नेक इज़ रिलेटेड टू द एक्सिलरी नर्व एंड PCH। एनाटॉमिकल नेक में कौन से, रेडियल नर्व की इंजरी, एंड it gives attachment to the shoulder of to the capsule of the shoulder joint। अच्छा, अभी इसके सुपीरियरली ये आपको ह्यूमरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक सारा का सारा ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस बोन के सुपीरियरली आपको दो ट्यूबरोसिटीज़ नज़र आती हैं। ठीक है, ये आपको ट्यूबरोसिटीज़ नज़र आती हैं। ठीक है, जूम कर देता हूँ, एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, एक आपके साथ लेसर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, और ये आपके ये जो रोटेटर कफ मसल्स हैं वो इन ग्रेटर और लेसर ट्यूबरोसिटीज़ में आपके साथ इंसर्ट होते हैं। इन्फीरियरली आपको ह्यूमरस में क्या नज़र आता है, ये इन्फीरियर पोर्शन है, तो इसमें आपको मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स नज़र आएंगे। ठीक है, जो मीडियल है उसकी एसोसिएशन होती है अल्नर नर्व के साथ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मीडियल एपिकॉन्डाइल को हम कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ जितने भी रिस्ट के फ्लेक्सर्स हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फ्लेक्सर। मीडियल एपिकॉन्डाइल को हम कहेंगे कॉमन फ्लेक्सर। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, अभी आगे और पीछे आपको क्या नज़र आएगा, एंटीरियरली आपको इसमें एक बाइसिपिटल ग्रूव नज़र आती है। ठीक है, और अटैचमेंट वहाँ पे आपके 3 मसल्स अटैच होते हैं। बाइसिपिटल ग्रूव आपको नज़र आती है, उसके अलावा आपको 3 मसल्स अटैचमेंट, उनकी अटैचमेंट साइट मिलती है। दैट 3 मसल्स आर टीरीज मेजर, लेटिस्मस डॉर्साई
एंड पेक्टोरेलिस मेजर। तो दो मेजर है, एक डॉर्साई है, टीरीज मेजर, पेक मेजर, ठीक है, उसके साथ लेटिस्मस डॉर्साई। तो ये तीन मसल्स इंसर्ट होते हैं आपके एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। वहाँ पे आपको एक बाइसेपिटल इस तरह अंदर की तरफ प्रोट्रूडेड एक ग्रूव भी नज़र आएगा, ठीक है। और ये मसल्स अरेंज होते हैं मीडियल टू लेटरल, तो ये मीडियल है, ये इंटरमीडिएट है, ये लेटरल होगा, ठीक है। तो टीरीज मेजर इज़ मीडियल, लेटिस्मस डॉर्साई, देन वी हैव पेक्टोरेलिस मेजर लैटरली। पोस्टीरियरली आपको क्या मिलेगा? पोस्टीरियरली उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क नज़र आता है जिसमें आपको स्पाइरल ग्रूव नज़र आएगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आपने याद रखना है कि स्पाइरल ग्रूव आपको पोस्टीरियरली नज़र आएगा। और स्पाइरल ग्रूव में क्या होता है, इसके ये कंटेंट्स हमेशा एमसीक्यू में आते हैं कि स्पाइरल ग्रूव में आपके साथ रेडियल नर्व होता है, उसके साथ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। तो दीज बोथ थिंग्स, रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ये आपके साथ रनिंग थ्रू द स्पाइरल ग्रूव, ठीक है। तो ये हमने ह्यूमरस के बारे में पढ़ा। अभी एल्बो की आर्टिकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को आप देखिए, सारी की सारी चीज़ें इस डायग्राम से आपकी कवर होती है, ठीक है। अच्छा, तो एल्बो में आपको 3 आर्टिकुलर सर्फेसिस मिलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है रेडियल हेड, ये नज़र आ रहा है, ये है रेडियल हेड, ठीक है। तो हेड ऑफ रेडियस आपके साथ ये वाला बोन आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं एक साइड पे कैपिचुलम, दूसरे साइड पे ट्रोक्लिया, ठीक है। तो रेडियल हेड आपके साथ कैपिचुलम के साथ बाइंड होगा, ठीक है, हेड ऑफ रेडियस विद द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस। दूसरी बात ये है कि आपके साथ ये जो इसका ये वाला एंड है, इसको हम ट्रोक्लिया कहते हैं, इसमें एक ट्रोक्लियर प्रोसेस होता है। तो ट्रोक्लियर प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरस आपके साथ अटैच होता है विद द ट्रोक्लियर प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ये अल्ना है, ये रेडियस है, ठीक है, ये आपके साथ कैपेचुलम है एक साइड पे, दूसरे साइड पे ट्रोक्लिया है। तो ट्रोक्लिया अटैचेस टू द अल्ना, और जो कैपिचुलम है वो आपके साथ रेडियल हेड के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना होती है, ठीक है, और वो आपके साथ ओलेक्रोनॉन फोसा ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन बनाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम की तरफ आगे आते हैं। अल्ना एंड रेडियस आर्टिकुलेट विद ईच अदर ट्वाइस फॉर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो अल्ना और रेडियस आपके साथ आर्टिकुलेट करते हैं ट्वाइस फॉर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा ये जॉइंट्स के बारे में भी आपने पढ़ना होगा। जॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमेशा ये लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे भी थोड़े बहुत टाइप्स। यहाँ पे हम सुपीरियर रेडियो अल्नर के बारे में पढ़ते हैं और इन्फीरियर रेडियो अल्नर के बारे में। तो जो सुपीरियर रेडियो अल्नर है वो कहाँ पे होता है? इट इज़ बिटवीन द हेड ऑफ द रेडियस, रेडियल हेड और रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना के दरमियान जो होगा वो होगा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। रेडियस और रेडियल नॉच के दरमियान जो जॉइंट होगा दैट इज़ सुपीरियर रेडियो अल्नर, और इसके साथ आपको एनुलर लिगामेंट नज़र आता है। दिस इज़ द एनुलर लिगामेंट, ठीक है, ये आपको एनुलर लिगामेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर, हेड ऑफ रेडियस और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस होगा, ठीक है, हेड ऑफ रेडियस होगा और रेडियल नॉच ऑफ अल्ना होगी। तो इन दोनों की आर्टिकुलेशन में सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज़ बिटवीन द हेड ऑफ द अल्ना एंड अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफ अल्ना होगा कहीं पे पीछे, वो हेड ऑफ अल्ना आपके साथ जब आर्टिकुलेट करती है अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस के साथ, तो ये आपके साथ इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा, सही है। अच्छा, अभी इसके बाद आपके साथ है कार्पल बोन्स ऑफ द हैंड। तो इसका सबसे आसान निमोनिक आपको आता भी होगा, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, शी लुक्स टू प्रिटी, ये आपके साथ प्रॉक्सिमल रो है
और ट्राई टू कैच हर ये आपके साथ है डिस्टल। शी से स्केफोइड, लुक्स से लूनेट, टू से ट्राइक्विट्रियम और प्रिटी से पीसीफॉर्म। ट्राई से फिर ट्रेपीजियम, टू से फिर ट्रेपीजॉइड, कैच से कैपिटेट और एच से हेमेट। तो ये इसका सबसे अच्छा निमोनिक है। अच्छा, स्केफॉइड बोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन है आपके साथ स्केफॉइड बोन। ये आपका सबसे लार्जेस्ट वन भी है और ये आपके साथ ब्लड सप्लाई रिसीव करता है डिस्टल एंड ऑफ इट्स फ्रैक्चर से। इट बिकम्स रिलायबल फॉर इस्कीमिक नेक्रोसिस। उसके साथ ये रिलायबल भी होता है इस्कीमिक नेक्रोसिस के लिए, ठीक है। फिर स्केफॉइड बोन जो है ये आपके साथ आर्टिकुलेट करता है 5 बोन्स के साथ। वो 5 बोन्स कौन से हैं? एक आपके पास है रेडियस, एक आपके पास है ल्यूनेट, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, ठीक है। तो ये स्केफॉइड बोन आर्टिकुलेट करता है 5 बोन्स के साथ। एक आपके पास है रेडियस, एक है ल्यूनेट, एक है ट्रेपीजियम, एक है ट्रेपीजॉइड, एक है कैपिटेट। अच्छा, पीसीफॉर्म बोन जो है ये आपके साथ शी लुक्स टू प्रिटी। प्रिटी तो ये अल्नर साइड पे होगा, ठीक है। अल्नर साइड पे होता है, ये एक सिस्मोइड बोन है, ठीक है। वो सिस्मोइड बोन कौन सा बोन होता है? जो कि एम्बेडेड इन द मसल होता है, दैट इज़ अ सिस्मोइड बोन। तो पीसीफॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ सिस्मोइड बोन, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। और ये आपके साथ एम्बेडेड होता है इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल। तो उसके टेंडन में, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस के टेंडन में आपके साथ पीसीफॉर्म एम्बेडेड होगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि मीडियन नर्व की अगर इंजरी हो जाए तो उसमें आपके साथ लूनेट बोन डिसलोकेट होता है। इन नर्व्स को आप हैंड्स के ऊपर प्रैक्टिकली याद करें, ये फिर आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आपके माइंड में हो कि अच्छा ये अल्नर नर्व तो है वो मीडियली है, जो रेडियल है वो पोस्टीरियर है, फिर दरमियान में आपके पास मीडियन नर्व होती है, तो सीक्वेंस भी है शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है। तो शी जो है आपके साथ मीडियली होता है और प्रिटी आपके साथ जो है लेटरली, यू विल गेट इट लेटरली, सही है। तो शी लुक्स टू प्रिटी, नो सॉरी, पीसीफॉर्म आपको मीडियल की तरफ नज़र आएगा और जो स्केफॉइड है वो आपको लेटरल नज़र आएगा। जो एनाटॉमिकल व्यू है, आपने तो एनाटॉमिकल व्यू के बारे के हिसाब से बात करनी होती है ना। तो स्केफॉइड आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको लेटरल मिलेगा। पीसीफॉर्म अल्नर नर्व के साथ इसकी एसोसिएशन होती है और अल्नर नर्व आपको मीडियली मिलता है, ठीक है। अच्छा, फिर हेमेड बोन जो है वो आपके साथ मीडियन नर्व में हमने पढ़ा कि ल्यूनेट बोन आपके साथ डिसलोकेट होती है। स्केफोइड सबसे कॉमन है। डिस्टल एंड इसका जो है आप ये उससे ब्लड सप्लाई लेता है। इस्कीमिक नेक्रोसिस के बारे में 5 बोन्स के साथ इसकी आर्टिकुलेशन है। पीसीफॉर्म आपके साथ सिस्मोइड बोन है, एम्बेडेड होता है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। मीडियन नर्व के साथ ल्यूनेट बोन की डिसलोकेशन होती है। हेमेड बोन शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, तो ये भी अल्नर के साइड पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। इज़ रिलेटेड, और इसकी रिलेशन किसके साथ होती है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो लेटरली आपको क्या मिलेगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अच्छा, ईच फिंगर हैज़ 3 फेरेंजियल बोन्स एक्सेप्ट द थंब। हर फिंगर के साथ आपको 3 फेलिंजियल बोन्स नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन थंब में आपको 2 फेलिंजियल बोन्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो द सम ऑफ ऑल फेलिंजेस आपके साथ इन ईच हैंड कितने होंगे? 14, ठीक है। 4 उंगलियां हैं उसमें आपको 12 मिलते हैं और फिर थंब में आपको 2 मिलते हैं। तो एक हैंड में आपको सम ऑफ फेलिंजेस कितने मिलेंगे? दैट इज़ एक हैंड में 14 फेलिंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जॉइंट्स हैं तो ये आपको लाजमी याद रखने हैं। जो सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर जॉइंट को, शोल्डर का जो जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है? दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट। उसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेन जॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा?
it will be between the acromion and it will be the acromion process and the clavicle, ठीक है। तो acromioclavicular का जो जॉइंट है दैट इज़ प्लेन जॉइंट, ठीक है। फिर ये BPH आप इस तरह याद रखो, BPH। और हिंज है तो हिंज में आपको हिंज एल्बो से मिलता है, ठीक है। एल्बो का जो जॉइंट है दैट इज़ अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। फिर उसके बाद पिवट जॉइंट है, सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर है। और रिस्ट जो है वो डिफरेंट है सुपीरियर और ये रेडियो अल्नर के साथ, इसको कंफ्यूज नहीं करना। रेडियो अल्नर्स आर डिफरेंट, वो पिवट जॉइंट्स हैं। और जो रिस्ट का जॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड साइनोवियल या इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। तो इसको हम साइनोवियल या इलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक ब्रेकियल प्लेक्सिस का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा निमोनिक बनाया था, तो उससे ये बहुत अच्छा मेमोराइज होता है। रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, ठीक है। तो रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर से ब्रांचेस, ठीक है। तो रूट्स ट्रंक्स डिवीजन कॉर्ड्स। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से रूट वैल्यूज़ हैं। तो C5 से लेके C8 तक और उसके बाद T1। पहले वाला C5 है, ये C6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये आपके साथ क्या है, T1 है। अच्छा, 5 से 6 से और 7 से एक नर्व आपको नज़र आ रही है, ये निकली है। तो दिस इज़, ये कौन सा नर्व हो सकता है, दिस इज़ लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। और यहाँ पे भी एक नर्व निकली है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो रूट्स में 5 और 6 कंबाइन होते हैं, 7 डायरेक्टली आता है, और C8 और T1 कंबाइन होते हैं। फिर ट्रंक्स की बात होती है, उसके बाद डिविजन्स की बात होती है। तो यहाँ पे ये एंटीरियर पोस्टीरियर में चला जाता है, यहाँ पे भी ये एंटीरियर पोस्टीरियर में जाता है, यहाँ पे भी एंटीरियर पोस्टीरियर में। फिर आपने कॉर्ड्स याद रखने हैं कि एक आपके पास लेटरल कॉर्ड होता है, जो ऊपर वाला आया है ये आपके साथ लेटरल कॉर्ड बनाएगा। जो C8 T1 वाला है ये आपके साथ मीडियल कॉर्ड बनाएगा। और ये C8 C7 C6 ये आपके साथ पोस्टीरियरली की तरफ ज्वाइन होते हैं और एक पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस। नाउ वी विल स्टडी, अच्छा, ट्रंक्स के बारे में डायरेक्टली ये लोग आए हैं, ठीक है। तो ट्रंक्स में आपको क्या मिलता है, C5 और C6 आपके साथ ये दोनों कंबाइन हुए, इसने अपर ट्रंक बनाया, इसने मिडिल ट्रंक बनाया। C8 और T1 इन्होंने लोअर ट्रंक बनाया, ठीक है। तो ये यही बात कर रहे हैं। फिर डिविजन्स की बात कर रहे हैं कि ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर। अभी ये एक ट्रंक जो है ना, मैंने आपको कहा कि एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होगा ये ट्रंक। उसके बाद क्या है, कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने डायरेक्टली कॉर्ड्स डिवीजन के बारे में, बस यही डिवीजन है ना कि पोस्टीरियर ये वाला हो गया, ये एंटीरियर हो गया। फिर डायरेक्टली कॉर्ड्स के बारे में आते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड्स में ऑल पोस्टीरियर डिविजन्स, मैंने आपको कहा कि ये जो है ये एक पोस्टीरियर डिविजन्स है, ये ब्राउन ब्राउन, ये एक पोस्टीरियर डिवीजन है, ये एक पोस्टीरियर डिवीजन है। तो ये सारे के सारे पोस्टीरियर डिविजन्स आपके साथ यूनाइट होते हैं और ये एक पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर द एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक। अभी ये अपर वाला ट्रंक, ठीक है, अपर वाला ट्रंक जो है और मिडल वाला ट्रंक है, उनके एंटीरियर डिविजन्स, उनके दो डिविजन्स होते हैं। आपको एक एंटीरियर डिवीजन मिलेगा, एक आपको पोस्टीरियर। पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो तो डायरेक्टली पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगा। जो एंटीरियर डिवीजन है, अभी अपर और मिडल को कंबाइन करोगे तो वो आपके साथ लैटरल कॉर्ड बनाएगा। और जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है तो वो आपके साथ क्या बनाएगा, दैट विल मेक अ मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है, पोस्टीरियर से तो आपके साथ पोस्टीरियर ट्रंक बन गया, ठीक है। एंटीरियर की अभी बात करते हैं। तो एंटीरियर डिवीजन जो है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर और मिडल, अपर और मिडल जो है
इनका जो एंटीरियर पोर्शन है अपर और मिडल का, इनका एंटीरियर पोर्शन आपके साथ लैटरल कॉर्ड बनाएगा, ठीक है। और एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर कॉर्ड, ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर कॉर्ड है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द मीडियल कॉर्ड। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो अभी इस रूट्स की के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो है, पहला वाला जो है C5, वो नर्व है टू रोम्बॉइड्स। यहाँ C5 से एक नर्व निकला है, ये मैंने आपको कहा कि आई थिंक इट्स सबक्लेवियस बट इट्स नॉट। ये आपके साथ क्या है, दिस इज़ रोम्बॉइड, ये रोम्बॉइड की तरफ जाता है, ठीक है। C5, C6, C7 ये आपके साथ कहाँ जाते हैं, ये नर्व सप्लाई करते हैं सेरेटस एंटीरियर। तो इसमें सॉल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। SALT, SA सेरेटस एंटीरियर, LT लॉन्ग थोरेसिक, इसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। तो 5, 6, 7 मैंने आपको कहा, 5 से 6 से 7 से एक नर्व आई है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करता है, सेरेटस एंटीरियर। और ये आपके साथ अगर डैमेज हो जाए तो पेशेंट को विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है ऑल रूट्स जो है नर्व टू स्केलिन मसल, ठीक है। ऑल रूट्स जो है, ऑल रूट्स, ऑल ये सारे के सारे रूट्स जो हैं आपके साथ क्या करेंगे, दे विल गिव अ नर्व टू द स्केलिन मसल्स, ठीक है। स्केलिन के 3 पार्ट्स हैं, हमने स्टार्ट में पढ़ा। अच्छा, अभी ब्रांचेस ऑफ अपर ट्रंक, अभी हम ब्रांचेस पढ़ते हैं, जो अपर ट्रंक है उसके ब्रांचेस हम पढ़ेंगे। ये वाला अपर ट्रंक है, ठीक है। इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं, एक आपके साथ है सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक आपके साथ है नर्व टू सबक्लेवियस, तो एक आपके साथ हाँ मैंने ये बिल्कुल ठीक कहा था, ये वाला जो है नर्व टू सबक्लेवियस है। और ये आपके साथ ये वाला नर्व जो निकला है छोटा सा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो ये सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस ये आपके साथ कहाँ से आते हैं, अपर ट्रंक से आते हैं, ठीक है। अपर ट्रंक, ये अपर ट्रंक है। आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर आपने याद रखना है कि एक आपके साथ होता है मीडियल कॉर्ड और एक आपके साथ होता है लैटरल कॉर्ड, ठीक है। जो मीडियल कॉर्ड है और लैटरल कॉर्ड है उसके कंपोनेंट ऑलमोस्ट दे आर सेम, लेकिन एक के साथ आपने मीडियल लगाना होगा, दूसरे के साथ लैटरल लगाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियल पेक्टोरल नर्व है तो यहाँ पे लैटरल पेक्टोरल नर्व होगा। यहाँ पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म है, यहाँ पे आपने लैटरल क्यूटेनियस नर्व लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने सिर्फ आर्म लगाना है, फोर आर्म की बात नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि फोर आर्म में मस्कुलस क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है। फिर आपके साथ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये मीडियल कॉर्ड से निकलता है, और लैटरल जो है लैटरल कॉर्ड से निकलता है। और मीडियल कॉर्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आएगी, दैट इज़ द अल्नर नर्व, उसका जो रूट वैल्यू है दैट इज़ C7, C8 और T1, ठीक है। तो ये आपके साथ मीडियल और लैटरल कॉर्ड हो गए। उसके अलावा एक होता है आपके साथ पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये हम कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले कॉर्ड्स जो हैं, ठीक है। तो कॉर्ड्स में हमने क्या पढ़ा, कॉर्ड्स में हमने एक मीडियल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, एक लैटरल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। ये मीडियल कॉर्ड है और ये आपके साथ है लैटरल कॉर्ड। तो तकरीबन कंपोनेंट सेम है, लेकिन मीडियल के साथ अल्नर नर्व होती है, मीडियल के साथ और क्या होता है, उसके साथ मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व होती है, उसके साथ ये है मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म और मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो ये सारे मीडियल कॉर्ड के साथ, इसका ऑपोजिट जो है वो लैटरल कॉर्ड के साथ होते हैं। लैटरल कॉर्ड के साथ लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये सारी चीज़ें आपके साथ कहाँ पे होंगी, दे आर एसोसिएटेड विद लैटरल कॉर्ड। रह गया पोस्टीरियर कॉर्ड जो इन दोनों के बीच में था, दिस इज़ द पोस्टीरियर कॉर्ड। ये ऑरेंज में जो आपको नज़र आ रहा है
या डार्क येलो में। तो पोस्टीरियर कॉर्ड का एक निमोनिक है, दैट इज़ अल्नर। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड में आपने अल्नर याद रखना है, अल्नर नर्व नहीं लिखनी, ये बात आपने जहन में डालनी है। लेकिन अल्नर निमोनिक है, यू से अपर सबस्केपुलर, एल से लोअर सबस्केपुलर, तो सबस्केपुलर के दोनों पोर्शन अपर और लोअर। एन से आपके साथ नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, लेटिस्मस डोर्साई को कौन सा नर्व सप्लाई करती है, दैट इज़ थोरैकोडोर्सल। लेटिस्मस डोर्साई मसल है ना, तो इसको थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ए से एक्सिलरी, आर से रेडियल, तो अपर और लोअर सबस्केपुलर। एन से आपके साथ नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, ए से एक्सिलरी, आर से रेडियल। ये सारे के सारे नर्व्स आपको पोस्टीरियर कॉर्ड से ओरिजिनेट होते नज़र आएंगे। अच्छा, अब ये एक हाई यील्ड पॉइंट है। इंजरी अगर हो जाए ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो इसमें बहुत से डिफरेंट रीजंस की वजह से आपको इंजरी मिल सकती है। ठीक है, तो उन रीजंस में आपको एक इंजरी आपको पेन कॉस्ट्यूमर की वजह से भी मिल सकती है। ठीक है, पेन कॉस्ट्यूमर की वजह से अगर एक ट्यूमर हो, पेन कॉस्ट्यूमर फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो एपेक्स ऑफ द लंग को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, या उसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, या उसने इन्वेड किया लोअर ट्रंक को, तो इसको हम कहते हैं क्या, सुपीरियर सल्कस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंजरी हो सकती है ब्रेकियल प्लेक्सिस को। तो अगर इंजरी हो जाए ब्रेकियल प्लेक्सिस को, ठीक है, इसमें रूट्स को भी इंजरी हो सकती है, ट्रंक्स को भी इंजरी हो सकती है, कॉर्ड्स को भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके साथ यहाँ पे मल्टीपल नर्व की इंजरीज हो सकती हैं। इसका एक एग्जांपल है, अगर एक बंदे को पेनकॉस ट्यूमर हो, ठीक है, और ये आपके साथ लंग एपिक्स विच इज़ अ ट्यूमर ऑफ द लंग एपिक्स एंड मे ग्रो अपवर्ड्स, ये अपवर्ड ग्रो कर लेता है और आपके साथ कंप्रेशन करता है लोअर ट्रंक की, या उसको इन्वेड कर देता है लोअर ट्रंक को, तो इसको हम एक सिंड्रोम कहते हैं, दैट इज़ सुपीरियर सल्कस सिंड्रोम। और इंजरी ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड अगर हो जाए, ठीक है, तो ये आपके साथ क्लिनिकल डिफेक्ट्स कॉज करवाती है ऑफ रेडियल एंड एक्सिलरी नर्व इंजरी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस। होपफुली इन मेरी इन बातों का आपको समझ आ रहा होगा। आप इस वीडियो को एक दफ़ा और सुने, तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रैम्प हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को आपके लिए एक्सप्लेन किया है। फिर डायग्रामेटिकली आपके माइंड में इमेज भी बन जाएगा। ठीक है, तो इनको एनाटॉमी आपने जब भी पढ़नी है, आपने विद डायग्राम्स पढ़नी है। तो रिलेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, अभी ब्रेकियल प्लेक्सिस के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपके साथ ब्रेकियल प्लेक्सिस हैं, ये यहाँ पे आपको ये बोन्स नज़र आ रहे हैं ना, वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, 5, 6, 7, 8 और T1, ये इस तरह आता है, एक्जिला के साथ पास होता है, नीचे जाता है हैंड में, फिर वहाँ से इससे रेडियल और अल्नर और मीडियन और ये सारे नर्व्स इससे निकलते हैं, और जो मस्कुलोक्यूटेनियस हैं, ये सारे की सारी चीज़ें फिर इससे नीचे निकलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये रूट्स, इसके रूट्स के आगे एक मसल पड़ा होता है, दैट इज स्केलिन एंटीरियर। ठीक है, तो स्केलिन एंटीरियर के पोस्टीरियरली आपको रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस नज़र आएंगे। ठीक है, और ये स्केलिन एंटीरियर आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में नज़र आएगा। दूसरी चीज़, ये अभी फर्स्ट ये जो हाईलाइटेड नहीं है, ये जो छुपे छुपे हैं, ठीक है, ब्लर ब्लर है, ये रूट्स हैं। फिर इसके बाद आपको ये विजिबल ब्रेकियल प्लेक्सिस नज़र आ रहा है। ये विजिबल ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है, दे आर ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होती है, वो होती है, दे आर रिलेटेड टू द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो सबक्लेवियन आर्टरी इधर होती है, सबक्लेवियन आर्टरी उनके साथ इनकी रिलेशन होती है। ठीक है, मोस्ट प्रॉबली मैंने इसके बारे में पीछे भी कहा, वेन आगे होता है और जो आर्टरी होती है वो स्केलिन एंटीरियर और जो स्केलिन मीडियस है उनके दरमियान पास होती है। तो इस ट्रंक्स का भी
इस सबक्लेवियन आर्टरी के साथ रिलेशन होता है। अच्छा, इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। इस डिवीजन के रिलेशंस क्या है? तो अभी ये आप इस बोन को देखें, इस बोन के साथ डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लेविकल बोन है, इसके पीछे जो पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आपको मिलता है दैट इज़ द डिविजन्स, ठीक है। तो ये आपको पोस्टीरियर टू मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल नज़र आएंगे, ठीक है। डिविजन्स आपको किधर नज़र आएंगे? मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल के पीछे आपको डिविजन्स नज़र आएंगे। तो ये क्लेविकल है, इसके पीछे जो ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपको नज़र आ रही है, इनको हम डिविजन्स कहते हैं। फिर आते हैं कॉर्ड्स। तो ये नीचे अभी आए हैं, ये यहाँ पे एक्सिलरी रीजन आपका शुरू हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा एक्सिलरी रीजन है। तो एक्सिलरी रीजन में कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू तो ये भी है, आता है कि कॉर्ड्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये आपको एक्सिला में मिलते हैं, ठीक है। इनकी रिलेशन किसके साथ होती है? एक्सिलरी आर्टरी के साथ होती है, और इन द एक्सिला में ये इसकी रिलेशन होती है। तो दिस इज़ वेरी हाई यील्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। दिस इज़ द एक्चुअल बेसिक ऑफ एनाटमी, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि दिस वाज इनफ, ठीक है। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ये अल्नर मीडियन और ये सारे के सारे नर्व्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बिल्कुल क्रैम करनी है, रट्टा करनी है, और दीज आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट। ये बिल्कुल निचोड़ है अपर लिम्ब का। अगर आपने सिर्फ इस टेबल को याद कर लिया, तकरीबन ये जो मसल्स हैं और उसके बाद इनके नर्व्स वगैरह हैं, ठीक है, और ये मसल्स आपको पता चल गए कि कौन कौन से नर्व्स हैं, मसल्स हैं, तो आपकी तकरीबन 80 to 90% अपर लिम्ब सिर्फ इस टॉपिक से कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ द मेन थिंग इन अपर लिम्ब। आपसे अगर वो पूछेंगे भी तो इन्हीं मसल्स में से किसी की नर्व सप्लाई पूछेंगे, किसी ऐसे मसल का जो रेयर हो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे एक्शन पूछ सकते हैं, उसका आपसे ये इंसर्शन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन भी पूछ सकते हैं। फिर इसमें बहुत से क्लिनिकल पॉइंट्स भी आते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब, and please share your reviews in comments so I can make similar videos, ठीक है। Thank you so much for watching. Have a good day. Allah Hafiz.